जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रुक्मिनी का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देख चुके हैं। इसमें हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो 51वां प्रश्न है आपके सामने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अणुसूत्र क्या होता है? तो MgOH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड यानी 52वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम तो यहाँ पर देख चुके हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो CaSO4.12H2O। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? जल्दी से बताइए यहाँ पर किस किस तत्व से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लोहा, क्रोमियम और कार्बन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विटामिन के बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है? तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कैरोटीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि एंजाइम का मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? जल्दी से बताइए। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है और एमिनो अम्ल है। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने, कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 2, 4, 6 और 8। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कान में टोटल कितनी हड्डी होती है? तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 6 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और मनुष्य का जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, वो कान में ही पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस कार्य का संवहन करता है, यानी किस पदार्थ का संवहन करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पौधे में जाइलम जो ऊतक होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पानी और खनिज लवण, बिल्कुल ही सही जवाब है। पृथ्वी से पानी और खनिज लवण पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में ले जाना मुख्य कार्य है जाइलम का। और फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जो भी पेड़ पौधा भोजन बनाता है, तो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में उस भोजन को पहुंचाना फ्लोएम का कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्क पत्र, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 61वां प्रश्न है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थिक मज्जा और हृदय। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आरबीसी का जो निर्माण किससे होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपभोक्ता शोषण का जो प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं के अज्ञानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 63वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद बिल्कुल ही सही जवाब है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसको 1919 में पारित किया गया था। इसे भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि किसके खिलाफ किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी बिल्कुल ही सही जवाब है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 से लेकर 1924 के बीच में ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें महात्मा गांधी जी ने सहयोग दिए थे। 65वां प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए कुतुब मीनार का जो नींव डाले थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक डाले थे, लेकिन 4 मंजिला के रूप में किसने निर्माण किया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन फिर आगे चल के बिजली गिरने के वजह से इसका जो 4 मंजिला था उसको वो ध्वस्त हो गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने उससे 4 मंजिला जो था उसमें और 2 मंजिल जोड़ दिए, यानी 3 और 2 5 हो गया। तो 5 मंजिला के रूप में किसने निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ख्वाजा उस्मान हुरानी के बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो 68वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर रिकी केज बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं स्वीडन 1809 बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत विभाजन योजना, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाल्कन जो प्लान है किससे संबंधित है? तो 70वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं
भारत विभाजन योजना बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पद किसने जीता? जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निशा दहिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। 72वां प्रश्न है कि आपका बैंक आपके द्वार किसके बैंक का टैगलाइन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1842 में, 1846 में, 1850 में और 1854 में। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 73वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1854 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न की चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो चीन है ये तिब्बत पर पूर्ण रूपेण कब कब्जा किया था? 1959 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से किस देश ने ग्रहण किया था? तो भारत ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा? तो 76वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, मुनरो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि भारत माता किस कवि की रचना है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत माता 21 कवि का रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 78वां प्रश्न है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तल्लीन का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो तत्त जोड़ लीन बराबर तल्लीन होगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 79वां प्रश्न है कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर मजाक, उपहास, हंसना और ठहाका। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 79वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उपहास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा विभक्ति से संबंधित है, संज्ञा से संबंधित है, सर्वनाम से संबंधित है और लिंग से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो संज्ञा हो जाएगा। इसमें देखिए, इसको अगर शुद्ध करना है तो क्या हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। यहाँ पर देखिए रविवार तो एक ऑलरेडी दिन है और फिर यहाँ पर दिन का प्रयोग किया गया है जो कि अशुद्ध है। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, यहाँ पर ये संज्ञा संबंधित, यहाँ पर दिन जो है ये एक्स्ट्रा प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे 81वां प्रश्न है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? यानी पूरा विश्व में जितना जनसंख्या है वो उसका कितना प्रतिशत है जो कि भारत में निवास करते हैं? तो 81वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 17.5%, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है कि मैजीनी का संबंध किस संगठन से था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मैजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? किसान था, नाविक था, सिपाही था और जमींदार था। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो गैरिबाल्डी था वो पेशे से क्या था? तो 83वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नाविक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डायमंड लीग
ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? बजरंग पुनिया, दीपिका कुमारी, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नीरज चोपड़ा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 85वां प्रश्न है कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने, गुजरात टाइटंस ने, मुंबई इंडियंस ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। और यहाँ पर उप विजेता कौन था? तो गुजरात टाइटंस थे। इसका कप्तान हार्दिक पांड्या। 86वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 86वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर श्रीमान नारायण अग्रवाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक उपभोक्ता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौता, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 89वां प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 90वां प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक, 26 तक, 21 और 2011। बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 2026 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 91वां प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 92वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉथिंग के लिए अनिवार्य है? तो 92वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2 अक्टूबर 2009, बिल्कुल ही सही जवाब है। 94वां प्रश्न है कि जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है कोशिका द्रव्य को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को। बताइए और जीव द्रव्य को। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जीव द्रव्य बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 95वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है बैगनी रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में और पीले रंग में। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे अधिक होती है, वो लाल रंग में होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। लाल के बाद कौन सा कलर होता है? तो नीला, नीला के बाद से पीला और उसके बाद से हरा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर प्रश्न है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है कि
वर्टेब्रेट एनिमल्स डेट्स क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, यानी रेंगने वाले जंतु के बारे में बात की जा रही है। तो उसके लिए एक शब्द होगा रेप्टाइल्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको भरना है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दाया इज सफरिंग डैश फीवर फ्रॉम इन एट और ऑफ। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सफरिंग के सफ़र के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी दाया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। डिले का आपको एंटोनिम्स बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए डिले का अर्थ होता है देर करना, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी एडवांस यानी आगे बिल्कुल ही सही जवाब। 99वां प्रश्न है, इसका साइनोनिम्स बताना है। ट्रांसेंट्स का आपको साइनोनिम्स बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ट्रांसेंट्स का जो अर्थ होता है वो क्षणिक अकाल्पनिक होता है। तो इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पररी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 100वां प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने आइटम्स से क्वेश्चन है। अब बॉटम लाइन का आपको अर्थ बताना है। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो बॉटम लाइन का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है कि अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके लिए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम देख चुके हैं। टोटल 100 प्रश्न कवरअप हो गया है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।